एक हमारे बगल का एक बहुत खतरनाक गुंडा था, बहुत गुंडा। वो लॉकडाउन में हमसे बोला आपकी दीक्षा लेनी है। हमने मन ही मन सोचा कि ऐसे लोगों को दीक्षा देना खतरे से कम नहीं होता। गुंडा था, कट्टा बंदूक वाला। लेकिन सही बात बता रहे हम, देखो झूठ तो बोलते ही नहीं, फिर व्यासपीठ से क्या बोलेंगे, हलवा। लेकिन वो नहीं माना, बोले आपकी ही दीक्षा लेनी है। अरे हमने कहा ले लो। हमने मन में सोचा ऐसा चेला बनाएंगे थोड़ा क्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा कि इनके तो बड़े बड़े चेला हैं और खतरनाक चेला हैं, तो थोड़ा लोग अपन से भी डरेंगे। चेलों के ही चक्कर में सही गुरु से डरेंगे। तो हमने दीक्षा दी, पूरे क्षेत्र में हल्ला मचा के बताओ, तो पक्के गुंडा को चेला बना दिया गुरुजी ने। हम भी रुआब में, और जो वो जब आवे चेला तो और चेलों की तो हम इज्जत ना करें पर उसकी जरूर करें। चाहे आओ भाई साहब, आओ बैठो चेले। अब वो भी कहे गुरुजी। अच्छा, जिस दिन दीक्षा लेने आया उसी दिन कट्टा खोस के आया। अब वो प्रणाम करे और हमारी नजर उसी तरफ। हम कहीं मंत्र गड़बड़ हो दिया और ठोक दिया तो गुरु आज ही निपट गए। तो वो हमें प्रणाम, गुरु। हम कहीं चेले। हमने पूछा, हमका ये भाई रख तो दो। अरे बोले हमारे पीछे बहुत लोग लगे हैं, हम छोड़ नहीं सकते वरना प्राण चले जाएं। हमका तो कोई बात नहीं, रखे रहो, लगाए रहो, बहुत बड़ी। हमका चल तो नहीं जाएगी? बोले नहीं। हमका तो ठीक है। हमने मंत्र दिया, क्षेत्र में हल्ला हुआ, थोड़ी इज्जत बढ़ी हमारी कि बहुत बढ़िया गुरु हैं, अच्छे गुंडों को सुधार दिया। और वो जब भी आवे हम बढ़िया इज्जत से पेश आवे कि ऐसा चेला छूटना नहीं चाहिए। भला ही चाहे जब करें तब करें ना करें, पर ऐसा चेला छूटना नहीं चाहिए, अच्छा चेला। एक दिन हम गए, उसने कहा गुरु हमारे घर पे चरण रखो। हम कहा चरण क्या, शरीर ही ले चलो। चरण क्या, शरीर ले चलो। हम गए भैया उसके घर, आरती वारती की, और हम भी बड़े सच्चे हुए गंभीर, चेला खुश रहो। घर वाली आई, उसने आरती की। हमने कहा कि चाय बनने दो चेला। तो घर वाली से उसने कहा गुरुजी चाय पिएंगे। तो घर वाले, तुम नहीं बना ले आते? तुम तो रोज बैठते हो, हम तो आज ही भर बैठ रहे हैं गुरुजी के पास। अरे जहां हमने उसकी ये इज्जत देखी, हमारे मन का भय मिट गया। और हमने भी कहा कि हाँ चेला, हाँ। उस दिन के बाद बोलने में हमारे कॉन्फिडेंस आ गया। पर दूसरी बार आया पे हमने उतनी इज्जत नहीं दी। आगे बाहर है, घर पे तो आओ। तो देखो, कभी कभी माताओं का ममत्व का स्वभाव, हम ये विनोद में हंसी में नहीं कहना चाह रहे नवग्रह की बात, माताओं का ममत्व का स्वभाव होता है। कई बार पिताजी से जो बात डायरेक्ट नहीं बन पाती, वो माताजी के थ्रू कह दो तो पिताजी बात मान जाते हैं। उसी प्रकार कभी कभी शनि देव डायरेक्ट प्रसन्न ना हो, तो यदि माताजी के चरण पकड़ लिए जाएंगे तो शनि देव कृपा कर देंगे।